मैंने आपको सबसे पहले जब टॉपिक बताया था उसमें क्यूब और क्यूबॉइड था, तो आपको उसे दो चीजें याद रखनी है, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब मतलब साइड क्यूब। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, मतलब अब हमने सिर्फ मेनली क्या करना है, वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज करने हैं। आप एक्सरसाइज नंबर 13.5 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। देखिए जी, क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 1 में गिवन है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट दैट कंटेन 12 मैच बॉक्सेस। आपको क्या दिया, मैच बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे, ये लिखा है ना 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ मैच बॉक्स। भाई मैच बॉक्स की लेंथ कितनी है हमारे पास, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स कितनी है, वो है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ मैच बॉक्स हमारे पास कितनी है बच्चों, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तीन है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला है आपको एक पैकेट का वॉल्यूम निकालना है जिसके अंदर 12 मैच बॉक्स है। आपको एक पैकेट का वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर 12 मैच बॉक्स है। तो पैकेट का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 12 मैच बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा ना। तो मैं लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट किसके इक्वल होगा, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, क्योंकि 12 मैच बॉक्स से एक पैकेट बन रहा है, तो इसलिए जो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो एक पैकेट का वॉल्यूम बन जाएगा। तो 12 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। अब इसको इंटू करेंगे, देखो ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको मल्टीप्लाई करा लो आप पूरे इसको मल्टीप्लाई करा लो, क्या आंसर आएगा देखो, पूरे को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देखो, 180 हम्म 180। हाँ 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक पूरे पैकेट का जो वॉल्यूम आ गया जिसके अंदर 12 मैच बॉक्स है वो कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी आप नोट कर लेना, मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन लिखो, सबसे पहले लिखोगे लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, टैंक का लेंथ कितना है बेटा 6 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ टैंक 5 मीटर, हाइट ऑफ टैंक कितना है 4.5 मीटर। अब उसने बोला है इसके अंदर ये कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है, जब से पूछो ना कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब देखो टैंक क्यूबॉइडल शेप में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब में आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 45 इंटू 3 कितना होता है 135, 45 इंटू 3 कितना होता है 135। तो आपका आंसर आ गया 13.5 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया। ये आप इसको लीटर में देखो, वहां पे लिखे ना हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या करो 1000 से डिवाइड करो, तो आएगा 0.135 लीटर, 0.135 लीटर, इतना पानी वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन और कराऊं उसके बाद आप नोट कर लेना। देखिए जी बेटा अभी नोट मत करना, पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, एक क्यूबॉइडल वेसल है
एक क्यूबॉइडल वेसल है, तो मतलब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है? ये गिवन है हमारे पास 10 मीटर, तो ये लिखो 10 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड ये आपको दी हुई है 8 मीटर। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 300 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। मतलब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हमें तो नहीं पता भैया हाइट कितनी होनी चाहिए, इसको एच मान लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, कि उसके अंदर 380 मीटर क्यूब वाटर आ जाए, मतलब लिक्विड आ जाए, तो मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल ये आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपको गिवन है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये 380 के इक्वल है। तो L आपके पास 10 है, B आपके पास 8 है, H आपको निकालना है, तो ये आ गया 380। तो H इक्वल्स टू कितना आएगा, 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, तो जीरो से ये जीरो कट गया, 19 से गया, सॉरी 4 के टेबल में, 2 के टेबल में गया है 4 पे, 2 के टेबल में गया 19 पे, तो 19/4, 19/4 आप सॉल्व करो, 19/4 को सॉल्व करके देखो कितना आता है, 4.75। तो मतलब क्यूबॉइडल वेसल की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 4.75 आने वाली है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और एक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग और कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि, इसलिए मैं 4 इकट्ठे करा रहा हूँ, मुश्किल वाले भी इकट्ठे कराऊंगा बाद में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। 30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से उसको डिग करने में कितना खर्चा आएगा। देखो, सबसे पहले लेंथ ऑफ पिट, जो भी क्यूबॉइडल पिट है उसकी लेंथ कितनी है, द लेंथ इज 8 मीटर। ब्रेड्थ जो दी हुई है, ब्रेड्थ ऑफ पिट जो दी है वो कितनी दी हुई है आपको, 6 मीटर। हाइट ऑफ पिट कितनी दी हुई है, 3 मीटर। अब उसमें बोला है पर मीटर क्यूब का जो खर्चा है वो 30 रुपीज का है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग बताओ कितना आएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पिट निकालना है ना, कितना हमें डग करना है, जितना हमें डग करना है वो निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पिट, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 144, हाँ 144 मीटर क्यूब, ये आगे वॉल्यूम। अब हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। भाई देखो, इतना वॉल्यूम में डक करना है और एक का 30 रुपीज है, तो बस 144 को इंटू करना है आपने किससे, 13 से, तो आपका सर आंसर। हमें एरिया पता होना चाहिए। अरे एरिया क्यों पता होना चाहिए, वहां पे बोले उसको खोदने में कितना खर्चा आएगा, तो हमको ये बोले उसको निकालना कितना है, पिट का मतलब पिट को खोदना कितना है पहले, तो खोदने का मतलब वहां से मिट्टी निकालेंगे, तो मिट्टी की वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया थोड़ी निकलेगा, वॉल्यूम निकलता है उस केस में। ठीक है जी, तो ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है जी, हमें 2 मिनट का ब्रेक, 2 3 मिनट का ब्रेक ले लेते जब तक आपका नहीं होता। ठीक है, जैसे हो जाए मुझे बता दिए, नोट कर लें फटाफट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स, sorry, the capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are 2.5 and 10। मतलब breadth निकालनी है, लेंथ और डेप्थ आपको दी हुई है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। देखो, लेंथ ऑफ टैंक, क्यूबॉइडल टैंक है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, देखो जी, ब्रेड्थ ऑफ टैंक की बात करें हमें पता ही नहीं, तो बी मान लेते हैं। हाइट ऑफ टैंक पता है हमारे को कितना है, वो है हमारे पास 10 मीटर। और हमें वॉल्यूम भी पता है, हमें वॉल्यूम भी पता है, क्वेश्चन में देखो अगर आप, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वो है 50,000 लीटर। देखो बेटा, यहाँ पे ये मीटर में, ये मीटर में है ना, तो आपका वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए, मीटर में, वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए आपका, मीटर में, तभी हम इजीली निकाल पाएंगे। तो क्या करें, इसको लीट, इसको देखो, ये फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे,
डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, तो 2.5 इंटू बी हमें निकालना है, इंटू एच हमें ये रहा, इक्वल टू 50। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 50 अपॉन 2.5 इंटू 10, तो पॉइंट रिमूव करो ऊपर जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 25 बन 25 टू जा, तो ब्रेड्थ ऑफ टैंक कितनी आ गई 2 मीटर, मतलब जो हमारा ब्रेड टैंक था उसकी ब्रेड्थ कितनी थी 2 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 तक तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो पेपर में आने लायक हैं, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को रीड अच्छे से कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले रीड कर लो, फिर आगे देखते हैं क्या इसमें करना है। इसमें लिखा हुआ है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, मतलब एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 4000, ठीक है, विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 4000। आगे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, और उनको एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए होता है एक बंदे को, मतलब हर बंदे को हर रोज 150 लीटर पानी चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है लिखा कि विलेज के अंदर एक टैंक लगा दिया, विलेज के अंदर एक टैंक लगा दी, उसकी डायमेंशन इतनी इतनी थी। अब वो पानी था, वो उसके अंदर जितना भी पानी था टैंक के अंदर, वो कितने दिन तक चलेगा, वो कितने दिन तक चलेगा। देखो सबसे पहले वाटर वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे, इसका मतलब क्या है, एक दिन में एक बंदे को कितना पानी चाहिए बेटा, कितना पानी चाहिए था 150 लीटर पानी चाहिए था, यस और नो। हाँ जी सर। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल पर डे, अच्छा 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा, फिर 150 इंटू 4000 करूंगा, बोलो। हाँ जी सर। तो मतलब इतना पानी तो एक दिन में चाहिए वहां पे, इतना पानी एक दिन में चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, मैंने आपको बोला कि आपके पास टोटल ना 100 रुपए हैं, ठीक है, आप एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हो, तो 100 रुपए कितने दिन तक चलेंगे, क्वेश्चन को समझो जो मैंने बोले। आपके पास क्या है 100 रुपए हैं, आप रोज 5-5 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ ये 100 रुपए कितने दिन तक चलेंगे, बता सकते हो। सर 20 दिन। डेज। कैसे पता लगा, इसको डिवाइड करके पता लगा। हाँ हाँ जी जी सर। सर। अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं कि जो ये विलेज था, विलेज के अंदर पानी इतना है टोटल, और एक दिन में इतना पानी खर्च हो रहा है, तो आप निकाल लोगे पानी कितने दिन तक चलेगा, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो देखो हम यस यहाँ सर। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, टैंक में कितना पानी था, जितना उसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम क्या है इसका, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 15 18, 1800 मीटर क्यूब हुआ, 1800 मीटर क्यूब हुआ। इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, आ जाएगा 1800 और 3 जीरो और आ जाएंगे, इतने लीटर पानी, मतलब टोटल इतने लीटर पानी था, और एक दिन में इतने लीटर पानी चाहिए था, तो कितने दिन तक चलेगा पानी, नंबर ऑफ डेज द वाटर, सर 3 दिन तो। 3 दिन तक, ठीक है जी, बहुत सही बोला आपने आंसर। तो आप ऐसे लिखोगे, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा कितना हमारे पास 60,000, तो 5 जीरो से आपके 5 जीरो कट गए, 6 से कट गया 3 पे, तो आपका आंसर आ गया 3 डेज। तो मतलब पानी कितने दिन तक चलेगा, 3 दिन तक, कितने दिन तक चलेगा पानी, 3 दिन तक चलेगा। मुश्किल था क्वेश्चन ये वाला, मुश्किल था ये नहीं इजी, सर। समझ इतना आ नहीं गई इजी थी। सर। ठीक है जी, ठीक है जी, वो वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और करते, फिर आप नोट डाउन कर लेना एक क्वेश्चन, मिनट नोट। इसके बाद नोट कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा। क्वेश्चन 7 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है गोडाउन है, उसके मेजरमेंट कितनी है 40 इंटू 25 इंटू 15, इसमें लिखे फाइंड द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस दिस एंड दिस कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, सर मतलब इस चैप्टर से कुछ कट हो रहा है? नहीं सर इससे कुछ कट नहीं हो रहा। देखो गोडाउन की लेंथ है 40 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ गोडाउन कितना है 25 मीटर, हाइट ऑफ गोडाउन कितना है 15 मीटर, ठीक है ये दिया हुआ है।
अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, आपसे बोला एक बड़ा सा ना रूम है आपके पास, जैसे आपका बड़ा सा रूम है ऐसा ही है, ठीक है, इसके अंदर आपने छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, तो कितने बॉक्स अब रख पाओगे इसके अंदर, कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कि भाई इस रूम के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है, सबसे पहले क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ, रूम में कितना स्पेस अवेलेबल है पहले वो निकालोगे, फिर डिवाइड कर दोगे कि एक बॉक्स हमारा कितना स्पेस ले रहा है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अरे एक बार फिर समझाना। हाँ जी, दोबारा समझाते हैं सर। देखो सर, आपको बोला, आप जैसे आपका रूम है आपके घर में, ठीक है, उस रूम में आपको कुछ बॉक्सेस रखने हैं, तो आपको बोला कितने बॉक्सेस आप रख सकते हो। तो सर आप पहले इस- उस रूम का एरिया निकाल लेंगे। नहीं एरिया नहीं बेटा, वॉल्यूम, स्पेस की बात हो रही है ना, एरिया की बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम की बात होती है यहाँ पे, कि उसके अंदर रखना ना, क्योंकि उसके अंदर कितना कुछ आ सकता है, मतलब कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो कैपेसिटी में वॉल्यूम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब पहले मैंने रूम का वॉल्यूम निकालूंगा, और उसके बाद एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा उसको, है ना। हाँ जी सर। तो ये L इंटू बी इंटू एच है। तो देखो यहाँ पे गलती आप क्या करोगे, देखो 40 25 15, आप लोग क्या पता करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अभी देखो आगे, लेंथ ऑफ क्रेट, क्रेट की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। सर 15,000। एक मिनट सर, वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं कहता रहा हूँ आपको उसको मल्टीप्लाई मत करो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, आप टाइम बचाओ कैलकुलेशन में, आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाना है, वो तो तरीका बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाने का, ठीक है। हाइट ऑफ क्रेट कितनी दी हुई है बताओ? 0.5 मीटर। अब देखो, अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ क्रेट, एक क्रेट कितना स्पेस लेती है, तो वो भी L इंटू बी इंटू एच होगा ना, तो उसको लिखो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब हमको निकालना नंबर ऑफ क्रेट्स, कितनी क्रेट्स उसके अंदर आ जाएंगी, तो आप क्या करोगे, गोडाउन के वॉल्यूम से क्रेट के वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, तो गोडाउन का वॉल्यूम 40 इंटू 25 इंटू 15 था, और क्रेट का वॉल्यूम था 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब देखो फायदा, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, यहाँ से पॉइंट रिमूव करो, तो ऊपर आएगा 1 2 3 4 0। अब देखो कैसे कट करोगे, 15 से 15 कट गया, 5 से कट गया ये 5 पे, 5 से कट गया ये 25, 5 5 25, 5 8 40, 5 से कटा ये 2000 पे, तो 2000 इंटू 8 आपको 16,000। 16,000, मतलब 16,000 क्रेट जो होंगी उस गोडाउन के अंदर आ पाएंगी, ठीक है। अब आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। मतलब मेरे पास क्या था, एक सॉलिड क्यूब था ये बड़ा सा, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब था मेरे पास ऐसा कुछ, और जिसकी साइड कितनी दी थी आपको, जिसकी साइड कितनी की मैंने आपको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसको कट करके हमने क्या करा, छोटे छोटे क्यूब बनाए, कितने, 8, ऐसे छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए। कितने क्यूब बना दिए, 8 क्यूब बना दिए। अब आपको क्या बोला है, कि जो छोटे वाले क्यूब बनाए हैं उसके साइड बताओ कितनी है, ठीक है, और उसके बाद ये भी बोला है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताओ कितना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी क्यूब को कट करके 8 बनाया ना ये, यस और नो? हाँ जी सर। तो हाँ मतलब जी क्या, सर। देखो जब हम क्या करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं ना, तो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल रहता है, तब वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो हमारा बड़े वाला क्यूब है, ये किसके इक्वल होगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब के, छोटे वाले स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, 8 क्यूब्स के। तो यहाँ देखो, बिग क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 12 क्यूब, ये हो जाएगा 8 इंटू ए क्यूब। तो हमें ए निकालना है, कैसे निकलेगा, देखो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 है, 8 को नीचे ले आया मैं, तो यहाँ बचेगा ए क्यूब। थोड़ा दिमाग चलाना, 2 से गया 6 पे, 2 से गया 6 पे, फिर 2 से गया 6 पे,
तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आ गया आपका ए क्यूब। क्यूब बनाने के 3 का पेयर बनाना पड़ता है ना, तो 3 का पेयर तो ऑलरेडी बन रहा है, मतलब नए वाले क्यूब की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, इट विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो नए वाले क्यूब की साइड आएगी वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन है बोला दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो बेटा रेशियो देखो कैसे निकलेगा, आप लिखोगे ऐसे, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। देखो जी, तो ये देगा 6 इंटू ए स्क्वायर, इसको ले लो 6 इंटू स्मॉल ए डैश स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो 6 इंटू 12 इंटू 12 हो गया, और नीचे 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया, तो 6 से 6 कट गया, ये कट गया इससे 2 पे, ये भी कट गया इससे 2 पे, तो रेशियो कितना आएगा 4:1, मतलब दोनों के एरिया का जो रेशियो कितना 4:1 है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो पहले इसको। अरे समझ नहीं आया। ऐसा क्या था इसके अंदर जो समझ नहीं आया बेटा तेरे को?